और जब इनको कस्टडी में रखा तो एक दिन पूरा इनको कस्टडी में रखा, लेकिन उस समय इनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनका बच्चा कहाँ है। तुम्हें क्या लगता था क्या हो गया? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ। किसी ने मार दिता ਜਾਂ ऐसे हो गया? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो क्या बोलते थे इस चीज को लेकर? ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ। गैंगस्टर या तो और भी कुछ बोलते थे? ਹਾਂਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। सोच लो कितने कितने ये जो चिट्टे का नशा होता है ना, उनका केस होता है, जल्दी जमानत नहीं होती। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, 6 3-4 महीने 6 महीने से पहले तो निकल नहीं सकता बाहर। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਠਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ 3-4 ਸਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ। 3-4 साल? कमर्शियल घट। ओ सोच लो। पास्टर जी, ये ब्रदर का नाम लवप्रीत सिंह के मदर है, उनका नाम राज कौर है। ये अलावलपुर गांव के रहने वाले हैं। 13 साल से ये प्रभु में हैं, लेकिन इस मिनिस्ट्री के साथ 2015 से ये जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही इस बेटे की है कि ये बताते हैं कि इस बच्चे को प्रभु ने बहुत ही बड़े हालातों में से निकाला है। ये बच्चे की गवाही हम इन्हीं के मुंह से पहले सुनेंगे कि किस कारण ये ब्रदर जो हैं इनको जेल में डाल दिया गया था। ये ब्रदर खुद बताएंगे कि किस कारण इनको जेल में डाल अच्छा, दिया ये गया था। जेल से बाहर आया है, क्या क्या था बताओ इनको, क्या था? पास्टर जी ये बताते हैं कि लास्ट मंथ 9 तारीख को ये जो भाई हैं ये अपने दोस्त के साथ कहीं पर गए, लेकिन उस समय इनको पता नहीं था कि ये कहाँ पर जा रहे हैं। तो जब रास्ते में ये जा रहे थे तो इस भाई ने अपने दोस्त से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसके दोस्त ने इनको बताया कि ये ड्रग्स लेने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब इनको पता चला, लेकिन फिर भी ये भाई जो हैं उस ब्रदर के साथ चले गए। तो जब ये वापस आ रहे थे तो पुलिस वालों का नाका था, तो वहाँ पर ये घेरे गए। तो पुलिस वालों ने जब इनको चेक किया तो इनके पास से ड्रग्स निकले, जिस कारण पुलिस वालों ने इन दोनों बच्चों को अपनी कस्टडी में रख लिया था। ये ब्रदर और इनका एक दोस्त था। और जब इनको कस्टडी में रखा तो एक दिन पूरा इनको कस्टडी में रखा, लेकिन उस समय इनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनका बच्चा कहाँ है। पूरा एक दिन बीत गया तो इनके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो ये सिस्टर ने उसी समय आपको कॉल किया और आपसे प्रार्थना करवाई। जब ये इनके बेटा पकड़ा गया तब इन्हें पता था पकड़ा गया? नहीं पता था। नहीं पास्टर जी, पता नहीं था पकड़ा गया। और तो क्या क्या उनको बात कराओ मेरी मुझसे। अच्छा ये बताओ कि तेरा बेटा जब पकड़ा गया तो तुम्हें पता नहीं था कि नहीं पकड़ा गया? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ पकड़ा गया क्या हुआ है ये नहीं पता था। ਨਹੀਂ तुम्हें ਪਾਸਟਰ- क्या लगता था क्या हो गया? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ। किसी ने मार दिता ਜਾਂ ऐसे हो गया? ਹਾਂਜੀ ऐसे लगता था। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ। तो फिर उसके बाद आपने मुझसे बात की। जब मुझसे बात की तो मेरे मुंह से ऐसे निकला कि विश्वास करो जहाँ पे है तुम्हें मिल चुका है। ਹਾਂਜੀ ऐसे हुआ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ जी। तो जब ऐसे हुआ तो उसके बाद कितनी देर बाद आपको पता चला कि ये वहाँ की थाने में है? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 10:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 6:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਸ 6:30 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਆ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਜਾੜ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਭੂਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਾਣ ਟੀਮ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦੀ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠਾਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਫਟਾਫਟ ਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਦੀ ਬਣਾਤੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओके, ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। मतलब यहाँ तक ये था। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। बात क्या हुआ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਦੀ। अच्छा, रिमांड पे लेकर गए। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਵੱਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਲੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੂਤ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा जी, तो रिमांड नहीं, इधर सुनो, ध्यान दो। इसके बाद इनको मतलब रिमांड पे लेके गए हाँ जी तो पास्टर तुम विश्वास में बनी रही जी पास्टर कि जी। परमेश्वर इनको कुछ नहीं होगा। जी पास्टर उन लोगों ने फिर इनको कुछ भी नहीं कहा। नहीं पास्टर जी कुछ इनसे नहीं बोला। बात कराओ थोड़ी। तुम्हें फिर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा? नहीं सर जी। सोचो कितनी पावर परमेश्वर। अच्छा, किसी को रिमांड में खड़ा हो तो उनको कुछ ना कहे, हाथ में ना लगाए, ये हो सकता है? बोलो, हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। बल्कि मैं बताता हूँ, इनके बताया इसने कि इनके फ़ोन जब चेक किया तो फ़ोन में क्या क्या निकला तेरे? सर वैपन्स निकले थे, कैश निकला थे, स्कैनर्स निकले। ये देखो, इनके फ़ोन में उन लोगों ने देखा इसने किसी के पास होगा कोई वेपन। ऐसे लड़कों के पास रहते रखे होते हैं ना लाइसेंस ही, तो इसने वैसे उनका पार्टी में गए थे उसमें पार्टी हाँ जी पार्टी में गए कहीं, तो वो आजकल के लड़के आपको पता ही है क्या करते हैं, अपना टूर बनाने के लिए है ना, नंबर बनाने के लिए कर लेते हैं, फोटो खींच के रख लेते हैं। फिर पैसे कहाँ से आए? सर मेरे जिन्हें मैं कलेक्शन से लगा है ना, कलेक्शन पे लगा है। हाँ जी, रेडीमेड स्टॉक कलेक्शन करनी, जैसे पैसे गिरा के लेके आने, है ना, दूसरों से इकट्ठे करके जो काम करते हैं लोगों को, हाँ ऐसे नहीं, कलेक्शन मतलब रेडीमेड स्टॉफ होता है ना कपड़े का, हाँ हाँ, सेल्समैन का काम करता है। तो वही पैसे दुकानों से लेकर आता था। नहीं सर, जिदा स्कैनर खिंच के फोटो रख लेनी होंगी तो मुड़ के कैश पेमेंट सर कर देंगे। ओके ओके। हाँ जी, सेल्समैन तो वो पैसे जब तेरे पास वो दूसरे के होते थे, मैं उनके फोटो खींच लेता था। नहीं सर, कैश की फोटो नहीं थी, स्कैनर से कले गए। अच्छा, स्कैनर था, स्कैनर तेरे पास था। कले तो स्कैनर होंगे। ओके, तो वो सोचते थे कि ये पैसे कहीं से आते हैं इनको, तो क्या बोलते थे इन चीज को लेकर? वो आंदे तो तेन गैंगस्टर ना लाना नाल, गैंगस्टर या तो और भी कुछ बोलते थे। हाँ जी, अतवादी का नाम देंगे मैंने। सोच लो, ये छोटा मोटा केस नहीं था, बहुत बड़ा केस था इनका। हाँ, बड़ा केस था। इनको गैंगस्टर बोलते थे, चाहे बोलते थे उग्रवादी, हो सकता है, ये हो सकता है पाकिस्तान के साथ भी इनका कोई लिंक हो, जो इनके पास इतने पैसे आ रहे हैं, वो स्कैनर जहाँ सारा कुछ आ रहे। सोच लो, ये चीजें थी, तो फिर भी रिमांड इनका लेकर गए, लेकिन हाथ भी नहीं लगाया इनको। ये किनकी पावर है काम कर रही? ये परमेश्वर ही कर सकते हैं, और जीवन खुदा ही कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता। सोच लो। हाँ पास्टर जी, ये बताते
ये सब हालात का कारण इसलिए इन पर ये हालात आया। ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये भवन में आते थे, ये अपनी मदर के साथ भवन में आते थे, हर समय आते थे, लेकिन जब भी आपके द्वारा वचन होता था तो इनका ध्यान वचन के ऊपर ना बल्कि ये अपने फ़ोन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। और जब वॉलंटियर्स या कोई इनको सेवादार बोलता था कि आप अपना ध्यान वचन के ऊपर लगाओ, तो भी इनका ध्यान फ़ोन के ऊपर ही होता था। तो इस कारण ये बताते कि बहुत ज़्यादा अनाज्ञाकारी में थे। ये अपने माता पिता की अनाज्ञाकारी करते थे, अपने फैमिली के साथ आज्ञाकार नहीं थे, जिस कारण ये बड़ा हालात इनके ऊपर आया। तो इस हालात में जाने के कारण इनको ये समझ में आया कि एक परमेश्वर ही है जो मुझे बचा सकते हैं। और जब ये बताते हैं कि ये जब कैद में थे तो उस समय इनकी मदर ने इनको विश्वास में बढ़ाया और परमेश्वर की बातें बताई। हम इनकी मदर से जानेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने बच्चे को विश्वास में बढ़ाया और कैसे वचन के साथ इनको वापस परमेश्वर में मोड़ कर लेकर आए। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਸੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ मतलब कि परमेश्वर ने फिर भी बचा के रखा। तू विश्वास कर कि परमेश्वर मेरे ते कोई हालात नहीं है, मेरे ते कुछ नहीं वजन दिया। मतलब नहीं, सुनो, ऐसे कि जो तेरे अभी मार पड़नी है उसके लिए पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कुरोड़े खा लिए, अपने ऊपर मार खा ली, अब तेरे मार नहीं पड़ेगी। हाँ जी पास्टर जी। वाओ, सोचो कैसे वचन काम कर रहा है अंदर। माँ के अंदर तो काम कर रहा है ना, तो वही वचन अपने बेटे को दे रही है। अगर माँ के अंदर ही नहीं काम कर रहा है, माँ ही नहीं ध्यान से सुन रही, बाप ही नहीं ध्यान से, बच्चों को क्या देगा वो। इनके अंदर वचन बड़ा ध्यान दे रही है। अगर देती है तो ये अपने बेटे को सिखाया कि ये उत्साहित कर रही है, अगर वचन होगा तो तुम उत्साहित कर सकते हो, वो वचन काम करेगा। हालेलुया। इसने बोला कि मत डर। ये जानते थे कि रिमांड पे खड़ना बहुत बुरा हाल करते हैं वो, लेकिन इसने बोला मत डर, क्योंकि तेरे लिए यीशु ने 2000 साल पहले मार खा ली है जो तूने खानी है। आज से तौबा कर कि ये काम मैं नहीं करूंगा आगे से। ऐसे कहा, ऐसे कहा हाँ जी कि पास्टर आगे से मैं नहीं काम करूंगा, प्रभु आपने मेरे लिए मार खा ली, मैं नहीं मार खानी अब। हाँ जी पास्टर जी, इस तरह ही। हालेलुया। उन लोगों ने इन्हें उंगली भी नहीं लगाए, थप्पड़ भी नहीं लगाया इन्हें। हालेलुया। ये जिंदा खुदा की पावर है। और उसके बाद इनके ऊपर क्या केस डाला, बाद में जेल में भेज दिया। पास्टर जी मतलब कि रंदल आया 9 ग्राम ते 35 मिलीयम पाया सी। मतलब ऊपर नशा डाल दिया कोई, हाँ जी है पास्टर ना, जी। चिट्टे का। हाँ जी पास्टर तो उसके बाद अब कितनी देर रहा है जेल में? 9 तारीख मतलब कि नहीं, 1 महीना 2 महीने कितना? नहीं पास्टर जी 1 महीना ही, मतलब कि 4-5 दिन ही ऊपर से। वाओ। 1 महीने के बाद इनकी जमानत होगी, ये आ भी गया है। ये 12 नहीं होती, किसी की भी नहीं जमानत होती। हालेलुया। कई लोग यहाँ पे हैं भी हैं, कितने कितने ये जो चिट्टे का नशा होता है ना, उनका केस होता है, जल्दी जमानत नहीं होती। 1 महीने के अंदर जमानत भी हो गई है और अपने घर भी आ गया है के लेके आया नहीं। उनको बात कहो उनके बेटे से, तुम्हें किसने बाहर निकाला है? अब परमेश्वर ने। परमेश्वर ने निकाला है। तुम्हें पता ना जेल के अंदर कितने लोग हैं अभी तक उनकी जमानत नहीं हो रही? नहीं जी, नहीं हो रही ना। कहते हैं 3-4 महीने लग जाने, 6 महीने। 3-4 महीने 6 महीने से पहले तो निकल नहीं सकता बाहर। कमर्शियल तो ठा है ना, मैं कमर्शियल तो मुड़ के 3-4 साल ला सकती। 3-4 साल? हाँ जी, कमर्शियल घाट ही बनी। ओ सोच लो। अब तुम्हें किसने निकाला बाहर? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। अब तुमने किसके काम करने हैं? परमेश्वर की। अरे रूहों को बचाओ। जितने लोग ऐसे काम कर रहे हैं ना गलत, उनको भी बताओ जाकर कि तुम्हारा जीवन भी सही हो जाएगा। वहां तुमने लोगों को मैसेज नहीं दिया परमेश्वर का कि मैं तो निकलने वाला, तुम भी निकलाओगे, तुम भी यीशु को अपना प्रभु बना लो। हाँ जी। जेल में तुम्हें देना चाहिए ना ये मैसेज, शुभ समाचार। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 6 ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। वाह, परमेश्वर हैगा, सबको परमेश्वर ने बनाया। वहां के अवसर आज से बेटे अच्छे काम करने हैं, किसी के साथ नहीं जाना। हाँ जी। और तुमने अब सेवा करनी है परमेश्वर की। तुम्हें बताएंगे अब क्या करना है आगे।
तो परमेश्वर की महिमा करो इस गवाही के लिए। अपने बेटे को वचन देती रही और बचाया गया वो। करो महिमा। आमेन।